थम नहीं रहा शराब की दुकानों को लेकर बवाल। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। अगर शराब की बात करें तो बहुत सारी नई वाइन शॉप्स, नई शराब की दुकानें जिला उधमपुर में खोली जा रही हैं। सिर्फ उधमपुर में ही नहीं, पूरे जम्मू की बात करें तो वहां पे खोली जा रही हैं। और हर साल जब मार्च आता है और मार्च के बाद जब अप्रैल आता है तो हर एक शराब की दुकानों का जो ठिकाना है वो बदल जाता है और दुकान को नई जगह शिफ्ट किया जाता है। और उसी के तहत कई दुकानें जो हैं वो नई भी खुल जाती हैं। उसी को लेकर लोगों में काफी रोष रहता है कि उनके घर के पास, स्कूल के पास इस तरह की दुकानें ना खुलनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, और इसके ऊपर काफी बुरा प्रभाव जो है वो पड़ेगा। और इसी को लेकर ये लोग जो है काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं वार्ड नंबर 21 वाइन शॉप को लेकर। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं। हाथों में तख्तियां हैं कि शराब की दुकान को बंद करो, क्लोज वाइन शॉप नियर आवर स्कूल, वार्ड नंबर 21। लेकिन फिर भी प्रशासन आंखें बंद कर कर इन लोगों का तमाशा देख रहा है। क्या शराब की दुकानें खोलना ज्यादा जरूरी है या बच्चों का भविष्य देखना? तो इसी तरह से हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं। एडवोकेट संजीत यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने देखा कि काफी दिनों से आपका संघर्ष जारी है, लेकिन जो सरकार है या प्रशासन है उसकी कान में जूं तक नहीं रिंग रही। क्या कारण है ये? सबसे पहले मैं आपके मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूं, हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कि जो आपने हमारी आवाज़ पिछले 4 दिनों से गवर्नमेंट के पास पहुंचाने की आपने कोशिश की है। उसी का नतीजा है कि मौके पर पुलिस भी आ रही है और मैजिस्ट्रेट भी आ रहा है और एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन बड़े धोखेबाज लोग हैं, वो बहुत धोखेबाज लोग हैं। वो ये मान के बैठे हैं कि वहां पर ग्राई लोग बैठे हैं, अनपढ़ लोग बैठे हैं, जिनको कोई समझ नहीं है, वो लोग बैठे हैं। लेकिन मैं ये कान खोल कर उनको बताना चाहता हूं कि कान खोल के सुनो मेरी बात। ये वार्ड नंबर 21 है, ये उधमपुर है। इसका इतिहास रहा है कि जब भी उधमपुर को बर्बाद करने की जिस अफसर ने भी कोशिश की है, वो उस अफसर की कभी तरक्की नहीं हुई है। इसलिए शुक्रवार को वार्ड नंबर 21 में कलर एरिया है, बटलवालियां रोड है, साथ ही एवरग्रीन मॉडल एकेडमी है, वुमेन कॉलेज है, 4 मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, राधा स्वामी सत्संग घर है, और इनके ही गवर्नमेंट के पिछले 70 साल से खुले हुए गवर्नमेंट के 2 स्कूल हैं। उन स्कूलों को ये तबाह करना चाहती है गवर्नमेंट। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहती है। आते जाते लोगों की जो चेन स्नैचिंग हो रही है, लूटपाट हो रही है, बच्चियों के साथ छेड़खानी होती है, नशा करके ये जुर्म को बढ़ाना देना चाहती है। और इन्होंने हमें क्या किया? शुक्रवार को जब हमारी माताएं बहनें सभी ने प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 3-4 दिन में ये दुकान बंद हो जाएगी। तो हमें इनके ऊपर विश्वास करके, अफसरों के ऊपर विश्वास करके हम शांतिपूर्वक चले गए घर में। लेकिन ड्रामा क्या होता है? तीसरे दिन जानी के कल एतबार का फायदा उठाया और सुबह सुबह उन्होंने शराब की पेटियां रखकर वहां पर शराब की दुकान खोल दी गई। हमें बहुत दुख हुआ कि जिला प्रशासन ने, खासकर जो एक्साइज डिपार्टमेंट से लोग आए थे, उन्होंने हमारे साथ बात की कि दुकान शिफ्ट हो जाएगी। उन लोगों ने विश्वासघात किया हम लोगों के साथ, इनोसेंट लोगों के साथ विश्वासघात किया है। दुकान तो हम शिफ्ट करवा के दम लेंगे ही लेंगे। हमें डिप्टी कमिश्नर उधमपुर के ऊपर विश्वास है, वो दुकान शिफ्ट होगी होगी। लेकिन ये जो ईटीओ, जिसको एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर बोलते हैं, जिसने हमारे साथ प्रॉमिस किया कि दुकान नहीं खोलेगी, जब तक उसको नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा ये संघर्ष बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। और आज जो है कल की बात है, जैसे दुकान खुली हम कल से दर-बदर हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं, मच्छर के बीच बैठकर संघर्ष कर रहे हैं, रिस्क रात को बैठकर हम
पूरी रात प्रदर्शन करते रहे, लेकिन प्रशासन की कोई जूं तक नहीं रहेंगी। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। जब इनको लाइसेंस इशू करने होते हैं, ठेके इशू करने होते हैं, कोई बोर्ड की मीटिंग करनी होती है एमपी को, तो इधर तो एतबार भी जो है दफ्तर खुल जाते हैं। तो हमारे लोगों के लिए कल कोई दफ्तर नहीं खुला। बड़े शेम की बात है, बड़ी बेशर्मी की बात है। हम पूरे दिन दर दर होते रहे। अभी हमने सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं, मौके पर हमने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। इतनी गर्मी में हम पड़क रहे हैं। हमारी माताएं बहनें देखें, जिनका इस वक्त बच्चों के लिए रोटी बनाने का टाइम होता है, घर के माल मवेशी संभालने का काम होता है। हम लोग देखो, कोई मुलाजिम है, कोई अपना व्यापारी है, उनका नौकरी पर जाने का टाइम होता है। ये हमारे ऊपर मुसीबत के ऊपर मुसीबत, मुसीबत के ऊपर मुसीबत, मुसीबत के ऊपर मुसीबत खड़ी करती जा रही है गवर्नमेंट। कभी एक कोने के ऊपर शराब की दुकान खोल देते हैं उधमपुर में, कभी दूसरे कोने के ऊपर खोल देते हैं। तो मुझे ये बताओ, नौकरी आप दे नहीं सके, राशन आप दे नहीं सके, लोगों को एजुकेशन दे नहीं सके, सिलेंडर को आपने 300 की जगह कर दिया 1200, आपने तेल, खाने वाला तेल 70 की जगह कर दिया उसको 220 रुपया। मुझे ये बताओ कि हम जाएं तो जाएं कहां इस गवर्नमेंट से। हम दुखी हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि ये जो एक काला जहर, जिसको मैं बोलूंगा, शराब की दुकान जो हमारे मोहल्ले में खुली है, इसको तुरंत जो है वहां से शिफ्ट कर दिया जाए, इसको तुरंत बंद कर दिया जाए। और जहां तक हो सके तो पूरे जिला उधमपुर से शराबों की दुकानें ही बंद कर दी जाएं, ताकि वार्ड नंबर 1 की माता बहना सुखनी रहे। हर गांव का जो बच्चा है, बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सुख का सांस ले सके। सारी की सारी दुकानें बंद कर दो। लेकिन अगर ये दुकान बंद नहीं हुई तो तब तक हमारी जद्दोजहद जो है बंद नहीं होगी। जहाँ ये दुकान रहेगी तो जहाँ फिर हम वहाँ रहेंगे, नहीं तो ये दुकान चलाएंगे तो फिर हमें वहाँ से शिफ्ट कर दो, कोई कॉलोनियाँ बना के दे दो, खोल दो। आप जितने भी इधर शराब खाने खोलने हैं, उधमपुर को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, बर्बाद करके रख दिया। आए दिन देखो, हमें पहले सड़कें खोद कर इतना परेशान किया। हमारे घरों में बिजली टाइम पर नहीं आती है, हमारे घर में पानी नहीं आता है। इधर लोग ट्रालियां जो है, ट्रालियां टैंकर लाकर अपने घर का गुजारा पानी से गुजारा करते हैं। नल का नाम की चीज नहीं आती। पहले से ही हम लोग परेशान हैं। अब जाएं तो कहां जाएं, जाएं तो कहां जाएं, जाएं तो कहां जाएं। इसलिए इस दुकान को बंद कर दिया जाए। जी, तो संजीत कुमार काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि या तो वाइन शॉप वहां पे रखें, या तो इन लोगों को, पूरे गांव को ही शिफ्ट कर दिया जाए। वहां के काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं, वार्ड नंबर 21 के। जी सर, क्या कहेंगे? काफी दिनों से आपके संघर्ष जो है वो किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक जो ड्रामे जैसा बना दिया है इन्होंने हमें वार्ड नंबर 21 में तोहफा टाइप जो दिया है वो शराब की दुकानें दी हुई हैं। हमने नहीं इनको बोला कि आपने दुकानें दी हैं तो कहीं साइड पे खोल दो यार, कम से कम लोकेशन चेक करो। इधर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्कूल या कोई कॉलेज कुछ तो नहीं है। उधर 5-5, 6-6 स्कूल हैं, सत्संग घर हैं, मस्जिदें हैं, साथ में कब्रिस्तान है। यार थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए आप लोगों को। अगर खोलनी है तो ऐसे एरिया में खोलो जहाँ कोई घर नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। तो देखिए उस दिन से इस मोहल्ले के जो लोग हैं उनको टाइमली बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, खुद नहीं खाना मिल रहा है, और हम भी इनके साथ हैं। तो हमें भी रात को 11-12 बजे तक हम भी रोड पे थे पूरे दिन। आज 3 दिन से हम जो हैं वो इनके साथ संघर्ष पे हैं, और हम यही चाहते हैं कि उस एरिया से आप उसको कहीं शिफ्ट कर दो दूर। हमें और कुछ नहीं चाहिए। और उधर की जो लोगों की समस्या है वो समस्या दूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर खोलना है तो कोई उधर एक अच्छा सा कोई झूंट लगा दो जिससे लोगों को कोई फायदा हो। महंगाई देखो कहाँ जा रही है, मुश्किल से दिहाड़ी लगाकर जो लोग अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। तो साथ ही दुकान होगी तो वो बच्चे भी भूखे रहेंगे, जो कमाएगा वो शराब के नशे में ही रहेगा, और इससे काफ़ी सारी दिक्कत आएगी। और इसीलिए देखिए मेरे पीछे सारी महिलाएं, माताएं, बहनें सभी धूप में क्यों खड़ी हैं? क्योंकि इनको मुसीबत है, इनको डर है कि पहले से हम गरीब हालत में हैं, आगे हमारा क्या होगा। इसीलिए हम इस मुद्दे पे हैं कि
दुकान जो है शराब की वहाँ से शिफ्ट कर दें जहाँ मर्जी, हमें और कुछ नहीं लेना है। दुकान जो है वो शिफ्ट कर दें और इन लोगों को उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं, एक और महिला यहाँ पे मौजूद है, घर बार छोड़ के यहाँ पहुंची है। ये माता जी क्या ये हमको बहुत प्रॉब्लम है, इसकी इतनी मुसीबत उठा रही है हम इसके लिए हमारी बच्चियां छोटी छोटी हैं, कॉलेज जा रही हैं, आते जाते हमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन्होंने इतनी मुसीबत डाल दी है हमारे लिए, हमको इतनी बड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको जल्दी से जल्दी आज ही उठाना चाहिए, इसको आज इसको उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हमको प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। हमको खाना नहीं बनाने का टाइम है। बच्चे हमारी बाहर को निकलती हैं, रात को अंदर पहुंचती हैं 8 बजे 9 बजे। हम कैसे बाहर आएंगे, रोड में कैसे आएंगे बच्चियों को लेने हैं? हमको बहुत है, कोई ड्यूटी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसको आज ही उठाना, इसे आज ही बंद किया जाए। और ये कहना है यहाँ के लोगों का, यहाँ के महिलाएं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और इनकी एक ही मांग है कि शराब की दुकान इनको इनकी वार्ड में नहीं चाहिए। और अब ये देखना होगा कि आखिर कब जिला प्रशासन इनकी इस मांग को सुनता है और उसके ऊपर कार्रवाई करता है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।